एक व्यक्ति जिसने रानी झांसी के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर एक विद्रोही की भूमिका निभाई, यानी रानी झांसी लक्ष्मीबाई के खिलाफ काम किया, वो बाद में किस तरीके से साईं बाबा बन गया, जिसका असली नाम चांद मियां वल्द बहरुद्दीन था। उसने किस तरीके से पूरी इस्लामिक प्रैक्टिस को शिरडी के अंदर जाके फैलाया और हिंदू सनातन जो परंपराएं थी उनका विरोध किया। किस तरीके से शिरडी में मौजूद मारुति मंदिर को मस्जिद बनाया, ब्राह्मण के लड़के का खतना कराया, एकादशी के दिन खेलकर को जबरदस्ती मांस खिलाया, गंगा यमुना का अपमान किया, तमाम हिंदू विरोधी मान्यताओं को बढ़ावा दिया और सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य किया और इस्लाम का जिसने प्रचार किया, आज वह व्यक्ति भगवान बनके किस तरह बहुत बड़ी बात कही जा रही है अजय जी की तरफ से। भगवान बनके षड्यंत्र के तौर पे हमारे मंदिरों में पहुंच गया। ये मैं वो बात कह रहा हूं जो मैंने सर्वोच्च न्यायालय तक में एफिडेविट के रूप में कही है। वो कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जो स्वतंत्रता के महानायक थे उनके खिलाफ ये खड़े हुए थे। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सनातन के धर्म के खिलाफ जाकर ऐसी चीजें कराई हैं जिनको बिल्कुल जायज नहीं समझा जा सकता और वो सनातन के ही मंदिरों में पूजे जाएंगे ईश्वर के तौर पर। ये कैसे जायज है? ये कैसे जायज है? क्योंकि आप तो ईश्वर ही मानते हैं साईं बाबा को, राहुल लाल जी। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सनातन के रक्षा का जो कार्य उन्होंने किया है, सनातन के मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है सनातन का प्यार, मोहब्बत, सारी चीजें, यही है मूल तत्व उसकी। और उस मूल तत्व को उन्होंने स्थापित किया है। अगर वो एक कहीं उन्होंने सारे, देखिए मुख्य जड़ क्या है, यहाँ पे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? उनके अनुयायियों में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, पारसी भी है, दूसरे धर्म के लोग भी हैं। क्या भगवान धर्म के दायरे में होंगे? हम लोग कह सकते हैं कि शिव के उपासक, भाई शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है, तो वो उनको इस प्रकार के जब हम लोग संकीर्ण दायरे में देखते हैं तो यहीं पे गलती होती है। उन्होंने बड़ा पॉइंटेड बातें सामने रखी हैं। रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जो रोड़ा बना हो, क्या आप उसको जायज कहेंगे? वो नहीं, हाँ या ना? सबसे पहले तो तथ्यात्मक तौर पर पूरी तरह से गलत। अच्छा, वो तथ्य भी बताएंगे कि कहां से लेकर आए। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अदालत में एफिडेविट देकर आए। वो दूसरा वो कह रहे हैं कि किसी हिंदू लड़के का खतना कराया जाना, क्या ये आप इसको जायज मानते हैं? ये तमाम प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं, ये निराधार किस्म के आरोप हैं। मैं नहीं, बिल्कुल मैं जायज नहीं मानता, लेकिन एक चीज मैं कह दूं आपको, सुन लीजिए। एक सर, मैं जब बीएचयू में मैं विद्यार्थी था, उसके पहले मैं साईं बाबा का भक्त नहीं था, लेकिन जब बीएचयू में था, वहां के मंदिरों से देखिए, और मैं मानता हूं कि सनातन को हमेशा नई दिशा गति दिखाने वाला जगह बनारस रहा है। और बनारस से मैं उस प्रवृत्ति और संस्कृति से मैं बनारस में जुड़ा हूं। तो जब ये बनारस में ये मूर्तियां स्थापित की जा रही, तब ये सनातन के ठेकेदार कहां पे थे? ये सवाल का जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा। उन मंदिरों में क्या किसने स्थापित कर दिया? बड़ी बात ये आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जब ये मूर्तियां स्थापित हो रही थी तो ये लोग कहां थे? तो इसमें एक और सवाल कि क्या ये मूर्तियां स्थापित जब हुई, ये आस्था का गोल पोस्ट हर दिन नहीं बदला जा सकता कि आज आप इनको जाइए, प्रणाम कीजिए, मानिए, ये आपके ही ईश्वर आप जिनको मानते हैं या जिनको आप परम तत्व मानते हैं, गुरु तत्व मानते हैं, उन्हीं में से एक है, जाइए प्रणाम कीजिए। और कल कुछ लोग आ रहा कह रहे हैं ये गलत कर रहे थे आप, ये तो सही नहीं था। तो अब जिसके लिए आस्था है, क्या आस्था ऐसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ होती है कि आज आपने स्विच ऑन कर दिया, आस्था है, कल स्विच ऑफ कर देंगे, आस्था समाप्त हो जाएगी? ऐसा होता है क्या? ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर जाऊंगा। प्रभाकर जी, आपकी निगाहों से बहुत जल्दी से मैं समझना चाहता हूं इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं, और अचानक अब जो ये कहा जा रहा है कि ये गलत है, इतने दिनों बाद इसको कैसा मानते हैं? जैसे सनातन धर्म में हम शंकराचार्य को गुरु मानता हूं। इसका मतलब है शंकराचार्य जो है अद्वैत सिद्धांत के अनुसार शंकराचार्य खुद शंकर भगवान के स्वरूप है। उन्होंने इस धरती पे आकर उन्होंने मोक्ष के लिए ही आए हैं और उन्होंने अपना काम करके चले गए हैं। और वो सही से बताया दे तो शंकर स्वरूप में मतलब उनका डेली मंदिर बन के पूजा होनी चाहिए, बट ये चीज आज हो नहीं रही है, आप समझ रही है। इसी तरह अगर शिरडी साईं बाबा को आप उन्होंने जो आध्यात्मिक चीजें बताया उसके हिसाब से अगर उनको गुरु मान रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बट उसको आप भगवान बना रहे हैं। लेकिन जो पॉइंटर्स जो पॉइंटर्स बता रहे हैं, आपके बगल में ही खड़े हुए अजय गौतम जी, उन पॉइंटर्स की रोशनी में क्या आप उनको गुरु भी मानेंगे? क्या ऐसे व्यक्ति को जो आपके स्वतंत्रता की लड़ाई में जो जैसा वो कह रहे हैं कि बाधा बना हुआ हो, वो जो अपने धर्म के हिसाब से किसी दूसरे धर्म के मानने वाले पर अपने रीति रिवाज थोप रहा हो, क्या आप उसको जायज गुरु के तौर पर भी मानेंगे? ये सवाल में इसका जवाब दे रहा हूं। भगवत गीता में मैं जो मान रहा हूं कि स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह, इसी के माध्यम से मैं बता रहा हूं। मैं अपना जो धर्म है, जो ईश्वर में, उसी को मान रहा हूं। तो मैं
इसलिए मेरा गुरु शंकराचार्य है। नहीं नहीं, आप साईं बाबा को गुरु के तौर पर जो लोग मान्यता देते हैं उनको आप ठीक मानते हैं? मैं जो गुरु के तौर पे मान रहा हूं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, बट जो भगवान करके उनकी जो पूजा कर रहे हैं वो गलत बोल रहा हूं। नहीं, गुरु के तौर पर भी ऐसा सिद्धांत अगर कोई रखता है कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई में खिलाफ हो, अगर वो अपने धर्म को, वो किसी धर्म के अगर अनुयायी थे उसके हिसाब से वो रीति रिवाजों को, खतना, मांस खाना, इसको भी लाद रहे हो किसी पर, तो गुरु होने के भी काबिल हैं क्या? नहीं है। अगर वो ये बात, तो फिर वो गुरु होने के लायक भी नहीं है। आप ये नहीं है। कृष्णा जी, एक सेकंड, राहुल जी आ रहा हूं मैं आपके पास, एक ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लेने दीजिए प्लीज। कृष्णा जी, वो तो गुरु होने के लायक भी नहीं है कह रहे हैं प्रभाकर जी। ये अपनी अपनी सोच है। अब गुरु कौन होता है? अगर हमारी किसी पे श्रद्धा है, हमारे माता पिता भी गुरु हैं, वो भगवान स्वरूप है, वो हमें धरती पे लेके आए हैं, और मेरी आस्था अगर किसी में है, मैं किसी को गुरु मानती हूँ, तो उसको मैं भगवान भी मानती हूँ। जैसे कि ये बोल रहे कि उनको मीट खिलाया और मुसलमान बनाया, किस ब्राह्मण को मुसलमान बनाया? उस व्यक्ति का नाम। और पहली बात, ये बात शंकराचार्य जी ने जब बोला था 10 साल तक सो रहे थे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं अजय जी से समझ लूं कि किन चीजों को प्रामाणिक मानते हुए आपने अदालत में रखा और अदालत ने भी उसको प्रामाणिक माना। सर सुनिए, पहली बात को ये बात आप बोलेंगे, आज शिरडी का जो मंदिर है वो कौन से ट्रस्ट के अंदर है? शिरडी साईं संस्थान से। शिरडी साईं संस्थान एक बुक पब्लिश करता है जिसका नाम है साईं सच चरित्र। ये मेरी पब्लिकेशन नहीं है, प्राइवेट पब्लिकेशन नहीं है, जो ट्रस्ट उस मंदिर की टेक केयर करता है उसी बुक का पब्लिकेशन है, और उसी बुक का पब्लिकेशन मैंने अपनी बुक में रेफरेंस दिया है। क्या ये यही बुक है जो आपके पास है? ये उसका क्रिटिक है, ये उसका क्रिटिक है। साईं का असत चरित्र जो है ये उसका किसने लिखा है? ये मैंने लिखा है। तो आप कह रहे हैं कि साईं बाबा, ऐसे ही किताबें बनती साईं हैं। बाबा का मंदिर शिरडी साईं संस्थान से जो बुक जो publish साईं हो- सच्चरित्र मिलता है उसका काउंटर आपने इस किताब में उसी से लिखा रेफरेंस है। लेके ये दिया है। किताब है जिसमें कहा जा रहा है कि उसी के रेफरेंस लेकर, तो ये बात जो पहले कृष्णा जी की तरफ से कही गई कि बहुत सारे साईं सच्चरित्र चल रहे हैं, नहीं, किसको नहीं, माना जाए? एक ही- शिरडी साईं मंदिर अगर किसी एक किताब का पब्लिकेशन कर रहा है तो उसको प्रामाणिक माना जाएगा। क्या लिखा है आपने इसमें? ठीक है, अब सुनिए सर, मैं 2 बातें बोलूंगा और मुझे प्लीज आप कोऑपरेट हाँ, बिल्कुल करिएगा। बोलिए। पहली बात तो मैं ये बताता हूं अध्याय सहित कैसे वो इस्लाम के प्रचारक थे और कैसे हिंदू धर्म के विरोधी थे। सिर्फ दो बात कह रहा हूं विद रेफरेंस। इस्लाम को देखिए, अध्याय 18 जो ये शिरडी साईं चरित्र निकलती है, साईं चरित्र हिमाड पंत ने लिखी थी। हिमाड पंत वो थे जो उनके जीते जी उनके ऊपर बायोग्राफी लिख रहे थे। ठीक है, क्या लिखा है? अध्याय 18-19 के अनुसार कहते थे, मैं हमेशा इस मस्जिद में बैठकर ही सच बोलूंगा। अध्याय 4, 5, 7, 10, 13, 18, 19, 23, 29 और 33 के अनुसार उन्होंने सदैव अल्लाह मालिक का ही उच्चारण किया। ठीक है। अध्याय 13 के अनुसार साईं कहते हैं कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, जैसे इस मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखेगा वो सुखी हो जाएगा। अध्याय 22 में कहते हैं ये मस्जिद परम दयालु है और सबकी ये रक्षा करती है। अध्याय 23 में कहते थे कि मैं हमेशा मस्जिद में रहूंगा और मस्जिद के द्वार सबके लिए खुले हैं। और वो जो मस्जिद थी सर, उसका पहले नाम था मारुति मंदिर, जिसको साईं बाबा ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा सर, एक सेकंड, मैं आपको यहां रोक रहा हूं क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है, आप इस पे जाएंगे तो पूरा कार्यक्रम इसी पे। मैं एक बात प्लीज आप ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि अचानक ये रात में किसको सपना आया कि कल जाके मंदिरों से मूर्ति हटा दें? सर ये कब से कर रहे हैं आप? ये 15 साल से कर रहे हैं। तो फिर आज अचानक लोगों को इसकी नहीं, सर हम 15 साल से कर रहे हैं। नहीं, आप कर रहे हैं, लेकिन मूर्तियां जहां स्थापित हो चुकी थी सर, वहां से हटाए जाने का काम इधर क्यों देख रहे हैं? नहीं, इधर नहीं देख रहे सर, ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। कोई साइलेंटली कर रहा है, कोई ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, कोई साइलेंटली कर रहा है, कोई मुकर होकर कर रहा है। अब मैं जरा रितु जी के पास 10 सेकंड से अगर मुझे दे दो, मर्सी से मैं कह रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड, मेरा काउंटर पूरा हो जाएगा। पहली चीज तो ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे वो इस्लाम के प्रचारक थे। अब हिंदू धर्म के विरोधी कैसे थे, मैं 10 सेकंड से ज्यादा ले लूंगा। मर्सी, बोलिए हो गया टाइम शुरू। ठीक है। ओम, उन्होंने ना कभी राम का नाम लिया ना कभी उसका पाठ किया। अध्याय 28 के अनुसार, प्लीज अलाउ मी, देखिए 10 सेकंड उनको बोल लेने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, आप अपनी बात कहिए, बात कर लीजिए। अध्याय 28 के अनुसार कहते थे गंगा स्नान तो झंझट है, मुझे इससे दूर रहने दो, मैं तो इस्लामी फकीर हूं। अध्याय 32 के अनुसार कभी ना उपवास किया ना करने दिया। अध्याय 38 के अनुसार एकादशी के दिन वहां के ब्राह्मण केलकर को कहा जाके मांस खरीद कर लेकर आओ और जबरदस्ती पूछा कि ये बिरयानी कैसी बनी है, इसका हट धर्मिता छोड़ो और इसको चखो, और जबरदस्ती एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुंह में मांस डाल दिया। ये सुनिए सर, ये तो सर आपका 1 मिनट से ज्यादा हो गया। अब मैं नहीं, एक सेकंड सर, आप भी कहने के लिए जाते हैं रितु जी के पास पहले। नहीं रितु, सबसे बड़ा ब्रह्म गौतम साहब, सबसे बड़ा ब्रह्म जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी आ गए थे।
हमारे प्रधानमंत्री भी आते थे, इनके पास है ना शिरडी साईं संस्थान की लिखी हुई किताब, इसमें एक लाइन लिखा दो जहां साईं बाबा ने कहा सबका मालिक है। ठीक है, नहीं, ये किताब एक सेकंड मैम, आपकी परमिशन से ये किताब मैं ले सकता हूँ, श्री साईं सच्चरित्र साईं बाबा संस्थान शिरडी, इसमें वो जगह आप अंडरलाइन करके दीजिए, तब तक मैं जब तक रितु जी के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड रितु जी, देखिए नहीं रितु जी ये बताइए, आप मेरी एक बात बताइए, आपने अभी इतनी सारी बातें की, एक तो जो आप कहानी पढ़ रहे हैं उस किताब का लेखक कौन है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है?